खबर देहरादून से है, जहां पर दीपावली के बाद एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक है जो कि 18 नवंबर को यानी कि दीपावली के बाद होगी। तो शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी, जहां 4 नवंबर को राज्य की कैबिनेट बैठक हुई थी और उसमें कई अहम प्रस्ताव लिए गए थे। और अब दीपावली के बाद यानी कि 18 नवंबर को एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार की ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने हैं, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल पाएगी। तो 18 नवंबर शाम 4 बजे जब सचिवालय में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। दरअसल हाल में ही 4 नवंबर को ही बैठक की गई थी उत्तराखंड की ये कैबिनेट बैठक, और उसमें भी कई अहम प्रस्तावों को लेकर मंजूरी मिली थी। लेकिन अब 18 नवंबर को एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोबारा से होगी उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, जहां कुछ ऐसे फैसले जिनको लेकर कहा गया था कि अगली बैठक में उन पर रोक लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं मंजूर उन प्रस्तावों को कर दिया गया था। और अब भी कई ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर मंजूरी मिलनी है। ऐसे में 18 नवंबर को एक बार फिर से ये बैठक आयोजित की जाएगी शाम 4 बजे सचिवालय में, जहां पर कैबिनेट के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। हाल में ही 4 नवंबर को ये बैठक की गई थी कैबिनेट की, और अब एक बार फिर से दीपावली के बाद यानी कि 18 नवंबर को एक बार फिर से सरकार की कैबिनेट बैठक, जिसका आयोजन शाम 4 बजे सचिवालय में होगा। और देखना होगा कि आखिरकार उस दौरान किन किन प्रस्तावों को मंजूरी कैबिनेट की इस बैठक में दी जाती है। बड़ी खबर उत्तराखंड सरकार को लेकर, कैबिनेट की बैठक को लेकर, और सहयोगी नवीन पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नवीन, अभी हाल में ही जब इस एक बैठक की गई थी कैबिनेट की, तो ऐसे में अब इतनी जल्दबाजी में कैबिनेट की दूसरी बैठक क्यों? क्या वजह है? क्या कोई अहम प्रस्ताव जिसको लेकर दूसरी बैठक किया जाना जरूरी था? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो दूसरी बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, एक ही महीने के अंदर ये दूसरी बैठक है। जैसे कि करवा चौथ पे एक इस महीने पहली बैठक हुई थी, दूसरी अब 18 को होने जा रही है। जो पहली बैठक हुई थी जिसमें 21 बिंदु आए थे, उसमें से 20 को प्रस्तावित किया गया था, एक को रेफर कर दिया गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि ये जो पहले करवा चौथ वाली बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें 9 नवंबर को लेकर सारी बातें थी, लेकिन अभी जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा अब खूब है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार को 4.25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 पद ऐसे हैं जो कैबिनेट के खाली हैं, जिसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं बीच बीच में आती रही है। सियासी गलियारों में भी बात आती रही है कि अब कैबिनेट होगा तो शायद 3 लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन 4.25 साल सरकार को गुजर चुके हैं और अभी तक ये पद खाली है। इसलिए माना जा रहा है, समझा जा रहा है कि आने वाले समय में जो कैबिनेट होगा इसमें कहीं ना कहीं इस पे मुहर लग सकती है। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि ऐसा नहीं होता है इस कैबिनेट में, अगर कोई मुहर नहीं लगती है या किसी पे प्रस्ताव नहीं आता है, तो नेचुरली बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी नाराजगी होगी, जो अंदरूनी तौर पे ही निकल के आएगी। नहीं, लेकिन क्योंकि काफी वक्त से नवीन इन तीनों पदों को लेकर कवायद जारी है। हर बार जब भी सीएम का दिल्ली का रुख होता है तो कहा जाता है कि आलाकमान से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर, इसके विस्तार को लेकर चर्चा होती है, लेकिन जब वापसी होती है तो कुछ भी वहां पर होता हुआ ऐसा दिखता नहीं। यानी कि क्या कहें कि इसे एक बार फिर से शायद इस बैठक को लेकर ये अहम मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर शायद कोई एक ऐसा अहम मुद्दा हो या कोई प्रस्ताव हो जिसको लेकर बैठक बुलाई गई हो? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये बैठक जो होनी है, इस बैठक में कहीं नहीं कहीं कैबिनेट को लेकर जो है बात होगी। कैबिनेट के जो रिक्त पद हैं उसको लेकर बात होगी। अब बात ये यहाँ पे समझने वाली ये है कि 3 पद हैं और दावेदार कई हैं। अब सरकार ऐसे में सोचती है कि किसे वो पद दे, किसे ना दे। चुनावी बेला में सारे मोड़ पे हैं, सारी पार्टियां मोड़ पे हैं, 1 से 1.5 साल चुनाव को रह गया है। ऐसे में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, जैसा मैंने आपको बताया कि अंदरूनी सियासत भी बहुत बड़ी हो सकती है। अगर कैबिनेट का फैसले में अगर
जो लोगों को रखना है, जिन्हें भी रखना है। उसके बाद अगर ऐसा फैसला नहीं होता है तो भाजपा में विद्रोह हो सकता है, भाजपा में अंदरूनी कलह हो सकती है, और बार बार हाईकमान के पास जाके त्रिवेंद्र सरकार भी आते हैं और हर बार ये चर्चा सियासी गलियारों में रहती है कि अब कैबिनेट में जो है कुछ 3 लोगों को जो कैबिनेट पे दिया जाएगा, लेकिन हर बार ये बात टलती जा रही है, जिसे लेके कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे जो दावेदार हैं, जो अपने को महसूस करते हैं कि हाँ हम जो है कैबिनेट के मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट के हिस्सा हो सकते हैं, उनके प्रति उनकी अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं अंदरूनी रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या उस कैबिनेट में इस पे फैसला होता है या उसे भी आगे बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से आपने कहा कि सरगर्मियां तेज हैं, गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ गई है, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दा अभी इन तीनों पदों को लेकर ही घूम रहा है, दावेदारों की भी जो दौड़ भाग है वो शुरू हो गई होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसे कल, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि एक तरह से कैबिनेट अचानक होना, ये कहीं कोई जानकारी किसी के पास बहुत नहीं थी, अचानक कैबिनेट की जानकारी कल देर शाम तक आई, और इसके बाद से नेचुरली ये दिवाली का मौसम है और दिवाली में सभी लोग अपनी खुशियां मनाना चाहेंगे, तो नेचुरली ये सभी लोग जो है जितने भी दावेदार हैं, मुख्यमंत्री से लेके हाई कमान तक दौड़ अभी शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा मानना है, मेरे सियासी सूत्र ऐसा बताते हैं कि 1-2 दिन के अंदर लोग अपने दावेदारी के लिए पुख्ता करने के लिए हाई कमान तक जा सकते हैं, और भी जिसके जो भी करीबी संबंध होते हैं उनसे आज जाके मिलेंगे। निश्चित तौर पे ये काम होना है। चलिए, धन्यवाद आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।